ट्रंप का एक बड़ा ऐलान ये है कि अमेरिका में थर्ड जेंडर की मान्यता खत्म कर दी जाएगी। उन्होंने साफ कहा, अमेरिका में अब सिर्फ 2 जेंडर हैं, मेल और फीमेल। ट्रंप ने कहा, आज से ये अमेरिकी सरकार की आधिकारिक नीति होगी कि यहाँ केवल 2 जेंडर होंगे, मेल और फीमेल। ट्रंप ने कहा, अमेरिका में जेंडर डाइवर्सिटी को समाप्त किया जाएगा। ट्रंप ने बिशप के बयान को दुष्टता से भरा हुआ बताया। उन्होंने कहा कि मैरियन को अपने बयान के लिए जनता से माफी मांगनी चाहिए। आखिर मैरियन एडगर ने कहा क्या? Mr. President, millions have put their trust in you. And as you told the nation yesterday, you have felt the providential hand of a loving God. In the name of our God, I ask you to have mercy upon the people in our country who are scared now. एडगर करीब 15 मिनट तक अपने धार्मिक भाषण को जारी रखे हुए थी। इसी दौरान ट्रंप का एक्सप्रेशन काफी वायरल हुआ। उन्होंने कहा, मैं राष्ट्रपति से एक अंतिम निवेदन करना चाहती हूँ। लाखों लोगों ने आप पर भरोसा किया है। हमारे ईश्वर के नाम पर मैं आपसे हमारे देश के उन लोगों पर दया करने के लिए कहती हूँ जो अब डरे हुए हैं। But sufficient enough to keep us all believing in and working to realize the ideals of the United States of America. वो डेमोक्रेटिक, रिपब्लिकन और स्वतंत्र परिवारों के समलैंगिक, लेस्बियन और ट्रांसजेंडर बच्चे हैं। इनमें से कुछ को अपने जीवन के लिए भी डर है। उन्होंने ट्रंप से ऐसे लोगों पर दया दिखाने की अपील की। साथ ही उन्होंने कहा कि युद्ध और उत्पीड़न से बचकर निकले लोगों को भी मदद दी जाए। Clean our office buildings, who labor in poultry farms and meat packing plants, who wash the dishes after we eat in restaurants and work the night shifts in hospitals. They may not be citizens or have the proper documentation, but the vast majority of immigrants are not criminals. They pay taxes and are good neighbors. They are faithful members of our churches and mosques, synagogues, wadara, and temples. I ask you to have mercy, Mr. President, on those in our communities whose children fear. एडगर ने अप्रवासियों के योगदान पर जोर देते हुए ट्रंप से कहा, अधिकांश अप्रवासी अपराधी नहीं हैं, वो अच्छे पड़ोसी हैं और हमारे चर्चों, मस्जिदों, सभा स्थलों, गुरुद्वारों और मंदिरों के प्रति वफादार रहे हैं। हमारा ईश्वर हमें सिखाता है कि हमें अजनबियों के प्रति दयालु होना चाहिए, क्योंकि हम भी कभी इस देश में अजनबी थे। Once strangers in this land. May God grant us the strength and courage to honor the dignity of every human being, to speak the truth to one another in love, and walk humbly with each other and our God. व्हाइट हाउस लौटने के बाद ट्रंप से इस भाषण के बारे में पूछा गया। इस पर उन्होंने जवाब दिया, ये बहुत ज्यादा रोमांचक नहीं था, है ना? Did you like it? Did you find it exciting? Not too exciting, was it? मुझे नहीं लगता कि ये एक अच्छी बात है। वो इससे कुछ बेहतर कर सकते थे। बाद में ट्रंप ने एडगर का नाम लिए बिना एक बयान जारी किया और कहा, राष्ट्रीय प्रार्थना सभा में बोलने वाली तथाकथित बिशप एक कट्टरपंथी, वामपंथी और ट्रंप विरोधी थी। उनका लहजा ठीक नहीं था। उन्हें और उनके चर्च को जनता से माफी मांगनी चाहिए। 65 साल के एडगर वॉशिंगटन के एपिस्कोपल चर्च की पहली महिला धार्मिक नेता हैं। नवंबर 2011 में उनको इस चर्च के 9वें बिशप के रूप में चुना गया था। इससे पहले उन्होंने 18 सालों तक मिनेपोलिस के सेंट जॉन्स एपिस्कोपल चर्च में काम किया। उन्होंने न्यूयॉर्क के रॉचेस्टर विश्वविद्यालय से इतिहास में BA की पढ़ाई की। एडगर ने वर्जीनिया थियोलॉजिकल सेमिनरी से मास्टर्स इन डिविनिटी 1989 और डॉक्टर ऑफ मिनिस्ट्री 2008 की डिग्री भी प्राप्त की है। उनको न्यायिक मामलों की वकालत के लिए जाना जाता है। वो हिंसा पर रोकथाम, नस्लीय समानता, इमिग्रेशन पॉलिसी, LGBTQ+ के समुदाय के बारे में भी बात करती रहती हैं। काफी एक्टिव है। खैर, इस वीडियो में बस इतना ही। आप अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देश दुनिया की अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ। शुक्रिया। Let me make one final plea, Mr. President. Millions have put their trust in you. And as you told the nation yesterday, you have felt the providential hand of a loving God. In the name of our God, I ask you
to have mercy upon the people in our country who are scared now. There are gay, lesbian, and transgender children in Democratic, Republican, and independent families, some who fear for their lives. And the people who pick our crops and clean our office buildings, who labor in poultry farms and meatpacking plants, who wash the dishes after we eat in restaurants and work the night shifts in hospitals, they may not be citizens or have the proper documentation. But the vast majority of immigrants are not criminals. They pay taxes and are good neighbors. They are faithful members of our churches and mosques, synagogues, wadara, and temples. I ask you to have mercy, Mr. President, on those in our communities whose children fear that their parents will be taken away, and that you help those who are fleeing war zones and persecution in their own lands to find compassion and welcome here. Our God teaches us that we are to be merciful to the stranger, for we were all once strangers in this land. May God grant us the strength and courage to honor the dignity of every human being, to speak the truth to one another in love, and walk humbly with each other and our God for the good of all people in this nation and the world. In the name of our God, I ask you to have mercy upon the people in our country who are scared now. There are gay, lesbian, and transgender children in Democratic, Republican, and independent families, some who fear for their lives. And the people who pick our crops and clean our office buildings, who labor in poultry farms and meatpacking plants, who wash the dishes after we eat in restaurants and work the night shifts in hospitals, they may not be citizens or have the proper documentation. But the vast majority of immigrants are not criminals. They pay taxes and are good neighbors. They are faithful members of our churches and mosques. I am a person of faith, surrounded by people of faith. And with God's help, I believe that unity in this country is possible. Not perfectly, for we are imperfect people and an imperfect union, but sufficient enough to keep us all believing in and working to realize the ideals of the United States of America, ideals expressed in the Declaration of Independence with its assertion of innate human equality and dignity. And we are right to pray for God's help as we seek unity, for we need God's help. But only if we ourselves are willing to tend to the foundations upon which unity depends.